अभी रिसेंटली मैं अपने हस्बैंड के साथ गोवा गई थी। वैसे मेरा करंट वेट ना 71 केजी है। मैं कोई डाइट वगैरह फ़ॉलो तो नहीं कर रही थी, बट ये है कि वेट ना गोवा जाने के बाद दबा करके तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया तो बढ़ना ही था। ट्रिप के बाद में कोई माइंडफुल होकर के तो वहाँ नहीं खा रहे थे, फ़न कर रहे थे और बहुत खा पी रहे थे। तो उससे हुआ क्या कि मेरा 71 से वेट हो गया 74 केजीज़। बट ये ऐसा नहीं होता है कि ये फ़ैट वेट हो कम्प्लीटली। और ये है कि लेकिन 3 किलो बढ़ गया ना, उसे नॉर्मल तो लेके आना है। तो धीरे धीरे नॉर्मल खाना खाते जाओगे तो धीरे धीरे ना अपने आप ही वेट कम होता जाएगा। और किस तरीके से मैंने खाया कि मेरा 7 to 10 डेज़ के अंदर ही 3 किलोज़ कम हो गया। मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ये स्मूदी पी, ड्रैगन फ्रूट बनाना और मिल्क से बनी हुई। लिमिटेड क्वांटिटी में है, 1 केला डाला था, थोड़ा ड्रैगन फ्रूट, थोड़ा सा दूध। और साथ में मैंने फिर थोड़ी देर के बाद में जब भूख लगी तो अपना ब्रेकफास्ट में पोहा खाया। सिंपल इंडियन खाना खा रही हूँ यहाँ पे, कुछ बहुत एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, बहुत बेसिक जो घर पे खाना बना है वही खा रही हूँ। लंच टाइम हुआ तो मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनी है, साथ में एक रोटी ले ली है और थोड़ी सी मैंने कच्चे आम की बनी हुई चटनी, जो घर पे बनी हुई चटनी है, वो ले ली है। तो सिंपल सा खाना खाया लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। मिड आफ्टरनून स्नैक में भूख लगेगी ऑब्वियसली, तो मैं पहले से ही पपीता कट करके लेके गई थी साथ में टिफ़िन में। बाहर जाते हो तो यार लेके जाना पड़ता है, बट अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होता है। फ्रेश फ्रूट ही खाना चाहिए अपना, बिल्कुल लोकल सीजनल फ्रेश फ्रूट कट करके खाओ। और साथ ही में मैंने फिर ना इसके बाद में अंगूर खा लिए थे 5-6। इसके बाद में फिर इवनिंग स्नैक्स में मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो घी रोस्टेड मखाने बिल्कुल ज़रा से घी में रोस्ट करके आपको ज़रा सा नमक डाल करके आप खा सकते हैं। तो इससे ना फिलिंग हो जाता है, हेल्दी स्नैकिंग भी हो जाती है। एंड इसके बाद में थोड़ा सा बस वॉक कर लो और या वर्कआउट कर लो। वॉक कर लिया मैंने, योगा कर लिया मैंने, कुछ इस तरीके का सिंपल सा प्लान रखा। और फिर डिनर में मैंने दाल और चावल खाए। अरहर के दाल चावल मेरे फेवरेट भी हैं और बहुत लाइट रहते हैं स्टमक पे। और फिर स्वीट की क्रेविंग्स हो रही थी तो मैंने खाया नोटो पॉप्स का काला जामुन आइसक्रीम। ये सिर्फ 40 कैलोरीज़ है। मैं प्रोसेस्ड फूड ये नहीं कहती कि रिकमेंडेड है आपको खाना चाहिए या जो भी, बट अनहेल्दी तो होते हैं, लेकिन यार सिर्फ 40 कैलोरीज़ और बहुत मन करे कभी शुगर वुगर वाला या मीठा आइसक्रीम टाइप खाने का, तो कुछ इस तरीके का खा सकते हैं। देन आप वेट देख सकते हैं अगले दिन कम आ ही रहा है। तो यही है कि आपने अगर ट्रिप पे वेट गेन करा तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से आके बहुत लो कैलोरी डाइट पे चले जाओ या कुछ ऐसा करो। अपना सिंपल बेसिक इंडियन खाना खाना भी शुरू करोगे ना, तो वो ट्रिप वाला वेट ना हफ्ते 10 दिन में चला जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक बनाना खाया मैंने, ताकि ब्लोटिंग एसिडिटी जो भी ट्रिप की वजह से होता है वो सब ठीक हो जाए। देन मैं ब्रेकफास्ट में उपमा खा रही हूँ और बहुत सारे वेजीज डले हुए हैं, इसमें दही भी है। तो ओवरऑल हेल्दी है, बट हाँ साथ में थोड़ी और दही खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा आम का अचार लिया है। इससे टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है, प्लस एक एसिडिटी फैक्टर इंक्लूड होएगा ना, तो इससे हमें ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा जल्दी हेल्प करेगा। और जो लोग चाय पीते हैं तो साथ में आधा कप चाय पी सकते हैं। मैं नॉर्मली नहीं पीती, कभी बहुत रेयर केस है। और फिर 2 घंटे के बाद में मुझे भूख लगी तो मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए, आज के लिए लोकल सीजनल फ्रूट में ना खा रहे हैं जो पियर्स होते हैं ये इस तरीके के, तो ये 2 छोटे छोटे पियर्स मैंने खा लिए। फिर बात आती है 2 घंटे के बाद में लंच की, जिसमें राजमा चावल सिंपल घर का बना हुआ। तो राजमा चावल इज़ लाइक अ बैलेंस्ड मील, कंप्लीट प्रोटीन ये बना देता है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट हाँ इतना सफिशिएंट प्रोटीन नहीं होता है पूरी बॉडी के लिए हमारे। तो साथ में दही भी खा सकते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा मील बन जाता है। फिर इसके बाद में बात आती है हमारे मिड आफ्टरनून स्नैक की, जिसमें मैं 5-6 अंगूर खा रही हूँ। कोई भी लोकल सीजनल फ्रूट ऐसे खा सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी भूख लगी है आपको और कितना एक्टिविटी लेवल हाई है आपका। फिर इवनिंग स्नैक में बाहर ना बहुत कुछ दिख रहा था, गोलगप्पे, वड़ा पाव वगैरह सब कुछ मैंने देखा। चुपचाप से नारियल पानी लिया, नारियल पानी पिया और नारियल की जो मलाई होती है ये खा ली, और इससे मेरा पेट भर गया। और फिर रात को मैंने डिनर में, अब मुझे बहुत भूख लग रही थी बिकॉज इतने दिन से ज़्यादा भी खा रही थी बाहर का, प्लस मेरा वेट इतना गेन हुआ है ना इस टाइम पर, तो उस वेट के हिसाब से यार खाना भी मतलब ज़्यादा भूख लगेगी। मैंने राजमा चावल, आलू, बीन्स, थोड़ा सब कुछ लिमिटेड क्वान्टिटी में खा लिया। एंड अगले दिन ये वेट फिर कम आ गया। अब भाई ये मत करना कि आप एग्जैक्ट सेम डाइट ही फॉलो करते रहो। डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड आपका वेट कितना है उसके हिसाब से आप खाना खा सकते हो।
अगर यही सेम खाना 50 kg का इंसान खाएगा तो उसका वेट कम नहीं होगा, 70 वाला खाएगा तो ही हो पाएगा। तो मैंने अब अगले दिन बनाया ब्रेकफास्ट में सैंडविच, जिसमें मैंने पनीर चीज़ ऐड करा, तो इसमें प्रोटीन भी अच्छे से हो गया और वेल बैलेंस अच्छा सा सैंडविच बन गया। साइड्स भी कट कर दिए थे। और मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने खाए पियर्स। आज मैंने 3 ले लिए हैं पियर्स, क्योंकि सैंडविच मैंने बहुत लाइट सा हल्का सा बनाया था और 250-300 कैलोरीज के अंदर ही था वो सैंडविच, और बहुत हेल्दी और अच्छा सैंडविच था, टेस्टी भी बहुत था। फिर मैंने लंच में खाए सांभर चावल साथ में सैलड। सैलड पहले खा लो, उसके बाद में आप सांभर चावल खाओ। आप इडली सांभर भी खा सकते हो, एक अच्छा हेल्दी मील रहता है वो। दाल वाल जो भी साथ में खाओगे बढ़िया रहता है। साउथ इंडियन फूड तो बहुत अच्छे ऑप्शंस देता ही है हमें। फिर इसके बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक के टाइम में भूख लगी थी मुझे, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे घर के बने 2 पीस इडली के खाए। एंड फिर इवनिंग स्नैक में मैं एक मीडियम साइज़ का बोल खा रही हूँ मखाने का, घी में रोस्टेड मखाने हैं ये। फिर मैं अपने घर चली गई थी काम वाम ख़त्म करके। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, और अब लोकल सीजनल फ्रूट जो है वाटर चेस्टनट, ये सिंघाड़े आए हुए हैं आजकल, तो मैंने 7-8 सिंघाड़े खा लिए। एंड फिर मैंने किया अपना डिनर, जिसमें मैंने खाया एक रोटी और पालक पनीर। तो एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है पालक, बहुत सारे आपको मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिएंट्स देगा, पनीर आपको अच्छा सा प्रोटीन भी देगा, हेल्दी फैट्स भी देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वेट आ गया है 71। तो बेसिकली मैंने 74 से स्टार्ट किया था, उसका वीडियो क्लिप नहीं है मेरे पास, और ये 71 हो गया, तो ये 3 किलो तो कम हो गया। लेकिन आज के दिन ना अब कहीं पर मुझे जाना है, बाहर का खाने वाला सीन होगा तो वापस वेट बढ़ेगा, तो वापस कम भी करना पड़ेगा। तो ऐसी रोलर कोस्टर राइड ये चलती रही। कोरिएंडर वाटर पिया मैंने सबसे पहले तो। इसके बाद में मैंने गोभी का पराठा खाया, थोड़े से घर के बने हुए मक्खन के साथ में। बट खाली गोभी का पराठा और मक्खन खाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा कार्ब्स और फैट हो जाएगा। तो मेक श्योर ऐसे जब भी आप पराठा खाते हो उसके साथ में दही ले लें, ताकि एक प्रोटीन का भी सोर्स आपको मिल जाए, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स मिल जाएगा। एंड इसके बाद इतनी देर तक ना मैं फुल रही, बहुत ही बढ़िया वाला। और फिर अब मुझे पता था मुझे रात को बाहर का खाना है और मुझे अपना सेकंड मील तक बहुत गैप रखना है। 0 कैलोरी ड्रिंक बनाई मैंने, ये नींबू और सोडा से और शिकंजी मसाला वगैरह सब डाल के। तो मैंने ये पी लिया बढ़िया, लंबे टाइम तक मेरे को भूख नहीं लगी। फिर मैंने खाया रोटी और तोरी की सब्ज़ी। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, बिकॉज रात को बाहर होगा खाना तो कम ही खाना। और इसके बाद मैंने फिर से 1 गिलास नींबू पानी पी लिया, मतलब 2 घंटे के बाद में। और फिर जब हम लोग बाहर गए तो फिर मेरा ये था कि भाई अब थोड़ा थोड़ा कम खाना पड़ेगा, अब जो लोग जो ऑर्डर करेंगे उसी में से खाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पास्ता खाया, थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया। अब ये ध्यान रखा कि भाई बहुत भर भर के ना खाऊं। चाहती तो मैं ये थी कि खाली पनीर टिक्का और चिकन टिक्का खाऊं, बट जो भी लोगों ने ऑर्डर करा था ना, हाँ ये मैंने प्रॉन्स अच्छे ऑर्डर कर लिए थे, प्रॉन्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने 2-3 प्रॉन्स खा लिए, तो ये बहुत सही रहता है। लेकिन बाकी फिर थोड़ा बहुत फ्राइड चिकन, फ्राइड फिश, यही सब आया होता, तो थोड़ा थोड़ा तो खा ही लिया। तो फिर अब इस चक्कर में ना अच्छा खासा वेट गेन हो गया। बट येस, मैंने ये ध्यान रखा कि मैंने अल्कोहल नहीं पिया, तो इसलिए सही रहा। अदरवाइज़ तो भाई बहुत ही वेट गेन हो जाता है, और फिर वेट कम करने में भी टाइम काफ़ी लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह कोरिएंडर वाटर पिया, कोरिएंडर को पानी में अच्छे से उबाल करके फिर पिया। और फिर मैंने सोचा आज थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। तो मैंने आधा एप्पल खाया फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एंड इसके बाद में मैंने इसके साथ ही में लगा लो 4 उबले हुए अंडे लिए। 2 उबले अंडे मैंने पूरे पूरे खा लिए, और 2 उबले अंडे का मैंने येलो पार्ट हटा के खाली वाइट वाला पार्ट खाया। बहुत ही लो कैलोरी है, वेरी इजी टू डाइजेस्ट, प्लस मुझे टेस्टी भी लगते हैं उबले अंडे। फिर मैंने सीधा 2-3-4 घंटे के बाद में ही ना डायरेक्टली लंच ही करा, मिड मॉर्निंग स्नैक अलग से नहीं खाया। तो मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक ये दही ही लगा लो, जो मैंने अपने लंच के साथ पेयर अप कर लिया, रोटी दही और साथ में घी की सब्ज़ी। फिर बात आ जाती है मिड आफ्टरनून स्नैक की, जिसमें मैंने अगेन सिंघाड़े खाए। जो भी लोकल सीजनल फ्रूट है वही खाने चाहिए, नींबू पानी भी पी सकते हैं यहाँ पर। और फिर इवनिंग स्नैक में अच्छी खासी भूख लग गई, तब तो और नहीं कंट्रोल कर सकती थी मैं। तो मैंने सोचा कि कुछ चटपटा चाट टाइप खाने का मन है, तो क्या करूं, माइक्रोवेव में ये गोलगप्पे बना, बहुत ही लो कैलोरी होते हैं। दही डाली, इसमें चटनी ज़रा सी डाली और आलू डाला थोड़ा, और ये चाट सी बना के खा ली। एंड अब क्रेविंग्स और भी, आई थिंक ये वीकेंड का कोई दिन होगा वैसे भी। तो फिर मैंने सोचा रोटी पिज़्ज़ा खाते हैं, घर पे ही बनी हुई रोटी पे अपनी बनाई हुई होममेड सॉस लगाई, सब्जियां लगाई, थोड़ा सा चीज़ लगाया, बहुत हेल्दी मैनर में बन जाता है रोटी पिज़्ज़ा। और फिर स्वीट क्रेविंग्स, उसको भी तो ध्यान रखना है। तो ये नोटो की फजी ब्राउनी आइसक्रीम इज़ लाइक सो डिलिशियस, 130 कैलोरीज ही हैं इसमें सिर्फ। और ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी ही खाती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ, तो आधी आधी खाते हैं हम लोग। एंड फिर नेक्स्ट डे का वेट भी कम भी आ गया, अच्छे से खाया भी है मैंने देखो, और कम भी आ रहा है वेट। आई एम जस्ट बीइंग माइंडफुल कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ना खाऊँ और थोड़ा ध्यान रखूँ। अब नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नारियल पानी पिया, उसकी मलाई खाई।
अब ये था कि मुझे प्रोटीन भी चाहिए था मेरा, और मेरा तंदूरी चिकन खाने का मन भी कर रहा था बहुत। तो मैंने हाफ़ तंदूरी चिकन ही वकरा स्वाद से ऑर्डर करा, और मैंने सोचा से पूरे दिन में ना अपने डिवाइड कर लूँगी। तो ये 4 छोटे-छोटे पीसेस थे, कोई बहुत बड़े पीसेस तो नहीं थे। और अपने मील के साथ में अगर आप नींबू लेते हो ना, तो थोड़ा और ज़्यादा आपको जल्दी वेट लॉस होने में हेल्प होता है। तो घर में ढोकले बने, 2 ढोकले मैंने खाए। अब ढोकले के साथ में मैंने 1 पीस चिकन लिया, बट मुझे लगा थोड़ी मुझे और भूख है, बिकॉज़ मेरा लेट हो गया था आज ना, ब्रेकफ़ास्ट क्या है, मेरा लंच के टाइम तक पहुँच गया था। बिकॉज़ मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एंड इस टाइम पे वापस ओपन हो रहा था, तो एक खुशी की बात हो गई। तो मैंने चिकन के 2 पीस खा लिए, ढोकला खा लिया, तो यही मेरा ना ब्रंच टाइप हो गया। फिर मैंने इवनिंग में टिक्की खाई। अभी मैं बाहर की टिक्की नहीं खा रही हूँ, घर की बनी हुई टिक्की है, बिल्कुल कम से कम देसी घी में बनी हुई टिक्की है ये। इसको खाया, और बहुत छोटी-छोटी साइज़ की है, इसमें दही है, तो ओवरऑल थोड़ा कार्ब्स को बैलेंस भी किया गया दही के साथ में, थोड़ी चटनी के साथ भी लगा कर के टेस्ट को एनहांस करने के लिए। तो ये चाट टाइप हो गया, और वही जो मैंने चिकन का पीस अपने रखे थे, वही मैंने फिर इसके बाद में अपने डिनर में खाया। और बाकी फिर डिनर में फिर मैंने थोड़ा-सा बस खाना ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया, मैंने पूरा नहीं खाया, मतलब मैंने ज़रा-सा खाया था बिल्कुल। तो ये ओवरऑल मेरा हो गया, एंड ऐसे ही करते-करते हफ़्ते 10 दिन मुझे लगे गोवा से वापस आने के बाद, एंड अभी मेरा वेट 71 केजी हो गया। जितना वेट पे मैं गोवा गई थी, उतना ही वेट वापस हो गया। एंड अब मैं अपनी प्रॉपरली बैलेंस्ड मील्स वाली डाइट जर्नी स्टार्ट करूँगी टू लूज़ प्रॉपर वेट, एंड जिसमें मैं आपको वेट अपडेट भी देती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।